अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगी और जो आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज मैं आपके लाया हूँ 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5 की टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। पहले हमने आपके साथ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की टेस्ट सीरीज शेयर की है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपके साथ चैप्टर 5 की टेस्ट सीरीज शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप एक कॉपी ले लें और साथ में पेंसिल या रजिस्टर लेके फिर ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊँ ये लिखते जाएँ। जितना आप इनको राइट करेंगे, फिर इनको प्रिपेयर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी होगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करूंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको कम्प्लीटली वॉच करना है। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, फिर इसको राइट भी करना है। और एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। चलते हैं जी एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, क्रोमोसोम इज कंसिस्ट्स ऑफ इन हाउ मैनी सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ए, बी, सी और डी है, तो हमारे पास राइट इसका है ए। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, द फेज इन विच सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फ्रॉम डिवीजन इज कॉल्ड। तो ए, बी, सी और डी दिया गया, तो राइट हमारे पास है ए। उसके बाद 3 है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर्स इज नाउन एज। ए, बी, सी और डी दिया गया, तो राइट हमारे पास है सी। उसके बाद है 4, कंप्लीट सेट ऑफ स्पेंडल फाइबर्स इज कॉल्ड। तो ए, बी, सी और डी दिए गए, तो राइट हमारे पास है बी। उसके बाद 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। 5 का है सी। उसके बाद है 6, विच फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड इज इन्वॉल्व्ड इन अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमैटिन। तो ए, बी, सी और डी दिया गया, तो राइट हमारे पास है सी। उसके बाद 7 है, सेल्स डाई ईच डे अपोटोसिस इन एन अडल्ट ह्यूमन। तो 7 का हमारे पास है डी। 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ द सेल एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज। तो ये हमारे पास बी बनता है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसमें पहला है, डिफाइन इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद दूसरा है, राइट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। उसके बाद तीसरा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। 4 है, अ नर्व सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल इट इज। 5 है, हाउ ट्यूमर्स फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स। 6 है, व्हाट इज रीजनरेशन, गिव एन एग्जाम्पल। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब। आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहला है, डिफाइन बाइनरी फिशन। उसके बाद दूसरा है, गिव डिफरेंस बिटवीन इंटरकाइनेसिस एंड इंटरफेस सेकंड। उसके बाद है, हु एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस इन रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। उसके बाद 4 है, हाउ वी कैन मेंटेन द फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशंस। उसके बाद 5 है, राइट द नेम ऑफ प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उसके बाद 6 है, राइट 2 सोर्सेज ऑफ अकरेंस ऑफ नेक्रोसिस। उसके बाद 7 है, राइट बेनिफिट्स ऑफ एपोटोसिस। उसके बाद है 8, डिफाइन एपोटोसिस। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चंस इन डिटेल। तो 4A है, व्हाट इज सेल साइकिल, एक्सप्लेन G1 फेज, S फेज एंड GO फेज। उसके बाद B है, डिफाइन स्पाइंडल फाइबर। अब है क्वेश्चन 5, तो राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। और B है हमारे पास, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन अपोटोसिस एंड नेक्रोसिस। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट्स हमारी कोशिश होती है कि आप तक हम इंपॉर्टेंट डाटा पहुँचाएँ। चूँकि अब एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों के पेपर में 80 से 90% चांसेस होते हैं कि वही आएंगे। तो स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू से करें, इनको ज़्यादा इनके ऊपर टाइम दें, बाकी भी करें। अगर आप चाहते हैं कि आप 100% मार्क्स लें तो आपको कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना चाहिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ, और अगर आपको किसी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।